भीषण संकट हो इस पूजन से। खाना पीना की क्या तैयारी है क्या नहीं, और गाने भी बजेंगे, डीजे एक जन नहीं खाता सुन लो, पूरा परिवार स्वाहा स्वाहा। जो सारी मुसीबतें तो दूर करते हैं। कटोरी तो सबको बोलिए सत्यनारायण भगवान। अच्छा है मिस्टू, तुम बढ़िया है, बहुत अच्छा है। तो भाई यहाँ पर प्रसाद बनना है, ये देखो क्या दीदी बढ़िया है। कैसा बिट्टू? हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल। दोस्तों मेरा नाम है राशि और आप सभी लोग देख रहे हैं हमारे यूट्यूब चैनल राशि व्लॉग। तो गाइस आप लोगों ने जैसे कि पिछले वाले व्लॉग में देखा था कि हम लोग सब्जी लेके आए थे, बहुत सारा सामान लेके आए थे, तो बाकी वो सब आप लोगों को दिख रहा होगा। वहाँ पर खाना पीना बनना है, तो अभी होने जा रही है कथा स्टार्ट। तो चलो चलते हैं, आपको दिखाते हैं। और यहाँ पर है एक बच्चे पलटी, तो अपना अपना सब लोग परिचय दो भाई। तो बोलो। तो चलो गाइस अब चलते हैं नीचे और आपको दिखाते हैं चल के नीचे क्या हो रहा है। यहाँ पर चुन्नू अपनी बंधी हुई है और बाकी सब यहाँ पर खाना पीना हो रहा है, और यहाँ पर बच्चे पार्टी है। तो अब चलो चलते हैं नीचे और नीचे आप लोगों को दिखाते हैं। तो भाई हम नहा धुल के तैयार होकर आ चुके हैं, हमने कहा फटाफट ब्लॉग को स्टार्ट करते हैं और आप लोगों को दिखाते हैं भाई। तो यहाँ पर देखो दीदी भी आ गई, काचा दीदी, तो पैर छू लेते हैं, ब्लॉग में दिखाना है ना। तो यहाँ पर कथा स्टार्ट हो चुकी है भाई, और सब लोग बैठे हैं। देखो इतने सारे लोग आए हैं अपने घर में, तो सब लोग यहाँ पर बैठे हैं भाई। और अभी जीजा नहीं आए हैं, जाओ ना क्या। निधिनान्वानिधिपतिगुंगवामहे वशोऽहं यानि गर्भधम्मातं श्री गर्भधम्। ओम अम्बे अम्बिके अम्बालिके नामानयते दूतः यंका अहम सकले अभीष्ट कामना सिद्ध्यर्थे कायिक वाचिक मानसिक सकल दुरितो शमनार्थे तथा आयु आरोग्य अभिवृद्ध विशेषतः बाएं हाथ में चावल ले, दाहिने हाथ से दो दाने चावल, जब जैसे आवाहन करेंगे देवताओं का, हर देवता के नाम से दो दाने चावल। ओम श्रीमन महागणाधिपतये नमः। इहं गच्छिहं तिष्ठे। ओम लक्ष्मी गणेशाभ्यां नमः। ओम लक्ष्मी नारायणाभ्यां नमः। ओम सीता रामाभ्यां नमः। ओम उमा महेश्वराभ्यां नमः। ओम पवनपुत्र हनुमंताय राम भक्ताय नमः। ओम वाणी हिरण्यगर्भाभ्यां नमः। ओम शचि पुरंदराभ्यां नमः। ओम मातृपितृचरण कमलेभ्यो नमः। ओम इष्ट देवताभ्यो नमः। ओम कुल देवताभ्यो नमः। ओम राम देवताभ्यो नमः। मंडलेश्वर देवताभ्यो नमः। ओम मातृदेवीभ्यो नमः। ओम लोक मातृदेवीभ्यो नमः। ओम षोडशो मातृदेवीभ्यो नमः। अब नवग्रह। ओम सूर्याय नमः। ओम आय नमः। ओम बुधाय नमः। ओम बृहस्पतये नमः। ओम शुक्राय नमः। ओम शनिश्चरवाय नमः। ओम सर्वेभ्यो तीर्थेभ्यो नमः। इहं गच्छे इहं एष्ठे। ये समस्त देवताओं का निमंत्रण हो गया। ओम गणानां गणपति गंगवामहे प्रियहणां पीपति गंगवामहे पूजनां गंगवामहे विष्णुं आहं जान गर्भधम्मात्मने गर्भधम्। पाद्योपाद स्नानं समर्पयामि तिलकं च समर्पयामि। तो गाइस कथा स्टार्ट हो गई। तो अभी आप लोगों को थोड़ा बहुत हमने दिखा दिया। समर्पयामि। हाथ से जो काम कराया बोल
या देवी सर्वभूतेषु मातृरूपेण संस्था नमस्तस्यै 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 नमो नमः दूरं चेष्टामि 1 जन नहीं खाता हम लोग पूरा परिवार ताम्बूलं कुंगे फलं च समर्पयामि दक्षिणां तैयार हो गए ओहो आजा बाबू लग रहा तुम तो यार ब्लेड तो गाइस थोड़े लोग वहाँ पर हैं और बाकी सब लोग यहाँ पर हैं देख सकते हैं आप लोग यहाँ पर तो भाई ये काम कर रहे हैं पार्टी भी जरूरी और बाकी यहाँ पर देखो सब लेटे हैं ये जरूर दोनों सर्दी लग रही है इनको सर्दी लग रही है भाई गजोदर तुमको बहुत सर्दी लग रही है यार सर्दी है अब तो घाम निकल आया यार आवक जरूरी है कि भाई पहुंचना जरूरी है। हम बता रहे हैं मैंने हाँ तुम तो कहीं भी करियो चलो भाई अभी कथा स्टार्ट होने वाली है तो अभी तो वो स्टार्ट नहीं हुई अभी थोड़ा बहुत जो पहले करते हैं वो कर रहे हैं और फिर उसके बाद अभी स्टार्ट होगी ब्रह्मा मुरारी त्रिपुरान्तकारी भानु शशि भुं विशुतु बुधस्य गुरुश्च शुक्ला शनि राहु केतव सर्वे ग्रहाः शान्तिकरा भवन्तु नैवेद्यन्ते जलाचनीयं समर्पयामि पादं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णशुभाङ्गं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिभिः ध्यानगम्यम् माल्यादीनि सुगन्धीनि माल्यादीनि वयतभो नानाविधानि पुष्पाणि पूजार्थे प्रतीकैताम् कई दिया सब आई नहीं तो कौन पूछता करो आपदाम आप हरतारम हमारी आपत्तियों को दूर करें आपदाम आप हरतारम दातारम सर्वसंपदाम लोकाभिरामं श्रीरामं भूयो भूयो नमाम्यहम् नाथाय सीताया पतये नमः नीलाम्बुजश्यामलकोमलाङ्गं सीतासमारोपितवामभागं पाणो महाकायकचारुचापम् नमामि रामं रघुवंशनाथं नमामि रामं रघुवंशनाथं त्वमादिदेवा पुरुषा पुराणां त्वमस्य विश्वस्य परमं निधानां त्वमस्य विश्वस्य परमं निधानां पुरुषा पुराणां त्वमस्य विश्वस्य ध्यानामस्तु तद्गतेन मनसा पश्यन्ति यं योगिनो यस्यान्तं न विदुषुरासुरना देवाय तस्मै नमः जगत्प्राणहेतुं रिपौषुं मृकेतुं सदा सत्यनारायणस्वामि देवं कर्पूरगौरं करुणावतारम् असंसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे अभवं भवानी सहितं नमामि महादेव की जय।
पावन सुते हनुमान की जय। माँ आदि शक्ति जगत जननी जगदात्मा जगदम्बा की जय। सीता देखो कहते हैं जिंदगी है जब तक फुर्सत न होगी काम से, और कुछ समय ऐसा निकाल लो कि प्रेम कर लो राम से। तो अब राम की कथा होने जा रही है, इसलिए सबसे हमारा निवेदन है कि अब अपनी कथाएं जो है 1 घंटे के लिए बंद हो। हमारा अविरोध है, अनुरोध यही व्यर्थ की कहानी शीघ्र बंद कर दीजिए और श्रवण कथा के हित बैठिए प्रशांत चित्त प्रेम अनुरक्त भव्य भक्ति रस लीजिए। माने रमेश कहे गुज्जे जग प्रांगण में, पूज्य सत्य देव को प्रणाम कोटि कीजिए। पूज्य सत्य देव को प्रणाम कोटि कीजिए। देखा जब ब्रह्मर्षि को उठे विष्णु भगवान और स्वागत को आगे बढ़े श्री समेत लक्ष्मी जी के साथ। श्री समेत श्रीमान भगवान ने कहा कि मुनिनाथ आज कल कल युग है। ये कौन सा युग है? कल युग। उस कार्य अद्भुत लक्षण है, और इसे हाथ करो इसे हाथ भरो, कैसी ये बात विलक्षण है। बदला में अब हम तुम्हें सुंदर एक उपाय, और हटा लगे भीतरी तरंग चोखा आ जाए। ऋषियों में जैसे व्यास देव सर्वोपरि आसन पाते हैं, और देवों में त्यों ही सत्य देव आसन अरे आदर पाते हैं। यही एक भरोसा कर अपना जीवन निर्भय कर दो। ऐसा भी भीषण संकट हो, इस पूजन से मिट जाता है। अजूजन रखता है सत्य व्रत अक्षय समृद्धि सुख पाता है। तो नारद जी ने फिर पूछा कि सामग्री क्या आवश्यक है? पर्चा तो बनाओ का लागे। सामग्री क्या आवश्यक है और किस विधि से पूजन होता है? नारद को विधि बतलाने को भगवान राम्य वाणी बोले। जब जी चाहे, कोई नियम नहीं, जब जी चाहे कार्य करे। सब तिथियां उत्तम कहलाती, और फिर भी संक्रांति पूर्णमासी है परम पुनीत गिनी जाती। तिथि कोई भी हो, इससे है कुछ अधिक बनाऊं बिगाड़ नहीं, पर किया धरा सब निष्फल है यदि मन में सच्चा भाव नहीं। भगवान के प्रति जब पूजन करने के लिए बैठा जाता है तो हृदय में किसी प्रकार का सोच विचार इधर उधर का नहीं रखता। तो केले का सुंदर कदली फल श्री सत्य देव को भेंट करे। इस प्रकार जा चित्त दे और कथा सुने सब प्रीत, और निश्चय ही उस जीव के मिट जामे भयभीत। बोले सत्यनारायण भगवान की जय। उमापति महादेव की जय। पवन सुत हनुमान की जय। माँ आदि शक्ति जगत जननी जगदात्मा जगदम्बा की जय। जय। अध्याय बचते हैं, उनमें ये बताया जाता है कि किन भक्तों ने इस कथा पूजन को किया और उनको क्या फल प्राप्त हुआ। 4 अध्याय इस बात। तो काशीपुरी में जो है एक शतानंद नाम का ब्राह्मण रहता। अब वो शतानंद ब्राह्मण जो है भिक्षा मांग करके अपना पेट भरता। तो भगवान ने सोचा कि जो है इससे ज्यादा गरीब व्यक्ति नहीं मिलेगा। तो उसके पास एक ब्राह्मण का भेष बना करके जो है पहुंच गए। कहते हैं भक्ति का मान बढ़ाने को झट जन के निकट कृपालु गए और बोले, हे ब्राह्मण सत्य कहो, तुम जग के किस झंझट में हो? अनुमान हमें ये होता है निर्धनता के संकट में हो। कहने में अपनी दशा हुआ उसे संकोच। जो स्वाभिमानी व्यक्ति होता है वो कितनी भी तकलीफ झेले लेकिन अपना दुख दूसरे से जल्दी नहीं कहता। तो शतानंद ने भी पहले नहीं बताया, लेकिन जब भगवान ने विशेष आग्रह किया तब बतलाया। क्या कहते हैं?
मैं कहने को हूँ शतानंद, पर स्वप्न हुआ आनंद मुझे। भोजन पाने की दुश्चिंता रखती न कभी स्वच्छंद मुझे। केवल भिक्षाटन से ही मेरा प्रतिपालन होता है, और सब आयु बीतने को आई, पर भाग्य अभी तक सोता है। तो भगवान ने जो है ब्राह्मण को समझाया कि देखो, इस संसार में दुख को पार करने के लिए हमने एक नाव बना दी है। वो नाव कौन सी है? धैर्य, धीरज। जिसको जो धीरज रखता है उसको दुख के बाद सुख अवश्य मिलता है। तो भगवान ने कहा, अरे ब्राह्मण, जो तत्पेता ज्ञानी हैं वे होते कभी अधीर नहीं, और फिर बिना भला तदबीर किए जो चमकेगी तकदीर कहीं। 12 महीनों के बाद बीते घूरे का भी दिन फिरता है। 12 महीने के बाद जो गांव में जिस गड्ढे में कूड़ा डाला जाता है, जिसको घूरा बोलते हैं, वो भी साफ किया जाता है। तो जब एक कूड़े के गड्ढे का समय बदलता है तो इंसान का समय क्यों नहीं बदलेगा? सब कुछ बन गया, देख ले। तो भाई इसमें है सूखी सब्जी। तो भाई ये है सूखी सब्जी, और ये है पनीर की सब्जी, ये देख सकते हो आप लोग। और भाई इसमें है चावल, पुलाव मतलब, और ये है रायता, और इसमें गुलाब जामुन। खाली लेके आओ। खाली। तो बाकी पूड़ी बनने की व्यवस्था यहाँ पर चल रही है जोरों से, और यहाँ पर सलाद है। आप लोगों को दिखाते हैं यहाँ पर क्या क्या बन चुका है और क्या क्या है। ऐसे हमने आप लोगों को दिखा दिया यहाँ पर क्या बन चुका है। तो आज चलते हैं नीचे, वो सत्यनारायण की कथा स्टार्ट हो गई है, तो चलो चलते हैं। और यहाँ पर बना रही है ये रील बना रही है भाई। ये हमको लेना है, वीडियो बनाएंगे, तो इसमें हम वीडियो बनाएंगे। पहले चलते हैं, कथा हो रही स्टार्ट, तो चलो चलते हैं, आपको दिखाते हैं। चलते पर भगवान की कृपा हो जाती है, उस पर फिर कोई विघ्न नहीं आता। उस देव भगवान सत्यनारायण का पूजन है, और इन्हीं की कृपा से हमको ये सब कुछ प्राप्त हुआ है। लकड़हारे का प्रभु, ये पूजन हमको भी बतलाओ, हम भी करेंगे। तो सतानंद जी ने सारा विधान बतला दिया कि इस प्रकार से जो है पूजन करना है। लकड़हारे ने कहा, आज लकड़ी बेचने से जो धन मिलेगा उससे भगवान सत्यनारायण का पूजन करेंगे। ऐसा निश्चय करके लकड़ी बेचने गया। लकड़ी बेचने से उसको 4 धन प्राप्त हुआ, जिससे सारा सामान खरीद कर भगवान सत्यनारायण का पूजन किया। और पूजन के पश्चात भगवान से प्रार्थना की। क्या प्रार्थना की? कि मोरे सबय एक तुम स्वामी, मोरे सबय एक तुम स्वामी, और दीन बंधु बुरे अंतर्यामी। राम नमामि 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 अवशौ हृदय मम अंतर्यामी। अपने हित के लिए कहो भाई, ये तो सबकी सुनते हैं, सबके मालिक हैं। यही विधि हो ये नाथ हित मोरा, कराहू सुबेदी दास मैं तोरा। यही विधि हो, हमें यही नहीं पता कि हमारा हित होगा कैसे। तुम जानते हो कि हमारा हित कैसे होगा। पूरा मैं अभिलाष तुम्हारा, बोलिए सत्यनारायण भगवान की जय, उमापति महादेव की जय। उल्कामुख नदी के किनारे एक जो है तुंगभद्रा नदी के किनारे एक उल्कामुख नाम का राजा रहता था। वो उल्कामुख राजा भगवान सत्यनारायण का पूजन नदी के किनारे संक्रांति और पूर्णिमा को किया करता था। एक दिन जो है वो भगवान का पूजन कर रहा था। और जब राजा पूजन करेगा तब मेला जरूर होगा। क्यों भाई? छोटा व्यक्ति पूजन करता है तो 2-4 लोग आए, उससे बड़ा आदमी करता है तो उसके यहाँ 150 लोग आते।
और जब राजा ही पूजन कर रहा है तो मेरा होगा हो। इधर से जो है एक साधु बनिया नाव से व्यापार करने के लिए जा रहा था। उसने देखा कि नदी के किनारे पर बड़ा भारी पंडाल लगा हुआ है, कुछ हो रहा है। अपने साथियों से बोला कि भैया हम ये कौतुक देखना चाहते हैं, हम ये कौतुक देखना चाहते हैं, इसलिए ऐसा करो कि नाव किनारे लगा दो। हम महाप्रभु जो कछु संकट होए हमारो, उन प्रभु का पूजन है जो सारी मुसीबतों को दूर करते हैं। हनुमान जी का संकट मोचन नाम इसीलिए पड़ा है क्यों कि उस संकट हरने वाले को अपने हृदय में रखते हैं। जिनके नाम से संकट दूर होता है उन संकट हरने वाले भगवान सीताराम जी को सत्यनारायण को अपने हृदय में रखते हैं। तो कहने लगा हे प्रभु हमारी संतान नहीं है, अगर इस पूजन के प्रभाव से हमारे घर में एक कन्या भी पैदा हो जाएगी तो हम ये पूजन विधि विधान से बड़े जो है उत्सव के साथ करेंगे। सबने कहा कि अवश्य तुम्हारी कामना पूरी होगी। अब वो वहाँ से चलकर जब घर आया तो अपनी पत्नी को सारा वृत्तांत बतलाया। पत्नी ने कहा तो कर डालो पूजन, लेकिन साधु बनना बहुत मटका अभी कैसे कर डालो। ये चला इस पर ही बोला जाओ ले जाओ भैया, हम बारात लेकर के वापस जा रहे हैं। वो वापस चला गया। अब ससुर दामाद बड़े प्रेम से रहने लगे। एक दिन फिर स्त्री ने कहा तीन अध्याय अब चौथा अध्याय प्रारंभ। जाकर के एक जो है नदी के किनारे जो है एक रचंद्र के नाम के राजा के राज्य में जो है ज्वेलर्स की दुकान खोल करके और व्यापार करने लगा। दुकान बढ़िया चल रही थी लेकिन समय से कोई बचे नहीं। राजा के आदेश को कोई टाल नहीं सकता। लेकिन तुरंत उसके दिमाग में एक विचार आया कि अगर सारे राज्य को सील कर दिया जाए तो चोर बाहर निकल करके न जा पाएंगे और फिर इसके बाद चोरों की ढुलाई की जाए तो चोर राज्य के अंदर ही मिल जाएंगे। ऐसा सोच करके उसने सारा राज्य सील करवाया कि न बाहर का व्यक्ति बाहर, अंदर का व्यक्ति बाहर जा सके न बाहर का व्यक्ति अंदर आ सके। तो फिर इसके बाद छापा मारना शुरू किया जहाँ जहाँ चोर जिस पर शंका होती। अब चोर घबराए कि बाहर निकलने का तो मौका है नहीं और छापामारी शुरू है, पकड़े जाएंगे तो माल बरामद हो जाएगा तो फांसी हो जाएगी, इसलिए इस माल को अपने पास से हटाना चाहिए। ये सोच करके वो दोनों रात्रि के समय उसकी दुकान में गए और सारा सामान उसी बनिया की दुकान में फेंक करके दोनों भाग करके निकल गए। लड़की को दूसरे के यहाँ नहीं जाना चाहिए न रुकना चाहिए। तो माता ने डांटा कि बेटी तुम्हारा चित्त बहुत चंचल है, तुम इतनी रात तक कहाँ रुकी रही, तुमने कुछ विचार नहीं किया क्यों कि धनवान चाहे दुष्कर्म करे पर फिर भी आदर पाता है और लेकिन निर्धन कारण ही जग में निंदित हो जाता है। और बेटी यद्यपि हम निर्धन हैं पर कुल का है अभिमान हमें और धन से भी बढ़कर प्यारा है जग में अपना सम्मान हमें। जब इस प्रकार माँ ने डांट फटकार लगाई तो लड़की ने बताया कि माँ मैं कहीं नहीं गई थी, भिक्षा मांगने के लिए सतानंद जी के यहाँ गई थी। वहाँ भगवान सत्यनारायण का पूजन हो रहा था, पूजन में हमारा मन लग गया। मैंने भगवान सत्यनारायण से प्रार्थना की है कि अगर हे प्रभु हमारे पिता और पति घर आ जाएंगे तो मैं भी प्रेम के साथ आपका पूजन अपने घर में करूंगी। और जैसे सत्यनारायण जी का नाम सुना तो माता रोने लगी, जब उसको वो बात याद आ गई। अब बेटी नहीं समझ पा रही थी बात क्या हो गई।
उसने जब माँ से बार बार पूछा तो माँ ने बतलाया कि बेटी, जब तुम्हारा जन्म भी नहीं हुआ इसके पहले तुम्हारे पिता ने ये पूजन करने के लिए संकल्प लिया था और उसी संकल्प के प्रभाव से तुम्हारा जन्म हमारे घर में हुआ था और तुम्हारा जन्म हो गया, तुम्हारा विवाह हो गया। विवाह के भी 10-12 वर्ष और आगे बीत गए, लेकिन आज तक हमारे घर में भगवान सत्यनारायण का पूजन नहीं हुआ। उसी का ये फल है कि हम दोनों इतने दुख में हैं, अब ना जाने कैसे हूँ, संकट में हूँ या सुख में हूँ। पहले मोबाइल भी नहीं चलता था जो हेलो कर ले कि कहाँ हो। तो समस्या ये हुई कि जब दोनों को ये समझ में आ गया कि ये भगवान का अपराध करने के कारण दुख में पड़ना पड़ा है, तो दोनों ने निश्चय किया कि आज जो भिक्षा लेने जाएंगे, जो कुछ मिल जाएगा उसी से भगवान सत्यनारायण का पूजन करेंगे। मुसीबत से छूटने के लिए यही तो की जाती है। जब इस प्रकार से उन्होंने पूजन किया तो भगवान प्रसन्न होकर के एक ब्राह्मण का रूप रख करके और राजा को स्वप्न दिया। राजा से कहा कि हे राजश्रेष्ठ, उठो उठो, दोनों वैश्यों को कारागार से मुक्त कर दो। ये दोनों निरपराध हैं, ये चोर नहीं हैं, और अगर तुम इनको अपने जेल खाने से नहीं छोड़ोगे तो हम तुम्हारा सारा राज नष्ट कर देंगे। जय जय सीताराम, जय जय सीताराम। अब साधु बनिया जब चल पड़ा, कुछ दूर गया था तो भगवान ने सोचा कि 12 साल जेल खाली हो। क्यों कहते हैं 4 प्रकार से ज्ञान उत्पन्न होता है। किसी को तो जो है समझाने से ज्ञान आ जाता है, समझाने से समझ में आ जाता है। कुछ को लालच दे दिया जाता है कि भाई इतने पैसे ले लो और मान लो, तो लालची व्यक्ति लालच में आकर के मान जाता है। कुछ दंड देने से मानता है। तो भगवान ने सोचा कि इसको तो 12 साल का दंड मिल चुका है, हो सकता है क्या इसका दिमाग अब सही आ गया। तो परीक्षा लेने के लिए एक जो है सन्यासी का भेष बनाया और उसके पास पहुंच गए और बोले श्रीमन नारायण नारायण नारायण। साधु बढ़िया बोला, बाबा क्यों बहुत नारायण नारायण करते हो, क्या कुछ मिलना चाहते? अरे कहने बेटा थोड़ा सा कुछ मिल जाएगा, प्रसाद बनाएंगे, भगवान का भोग लगाएंगे और वही प्रसाद पालेंगे तो हमारे पेट की भूख शांत हो जाएगी, तुम्हारा कल्याण होगा। क्यों? भगवान का भोग लगेगा और हमारा कल्याण हो जाएगा कि हमारी भूख शांत हो जाएगी। विष्णु नारायण नारायण नारायण, श्री सत्य नारायण नारायण नारायण, श्री हरि नारायण नारायण नारायण, माता नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण, पृथ्वी नारायण नारायण नारायण, राधे राधे
नारायण 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 माता पार्वती नारायण 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 परम पिता परमेश्वर नारायण श्री गुरु नारायण 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 हनुमत नारायण 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 ब्रह्मा नारायण 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 शिव नारायण 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 कुबेर नारायण 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 मैं तुम्हें भी भगवान है तो तुझ में नारायण 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 मुझ में नारायण 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 सब में नारायण। हम ढूंढने के लिए उनको इधर घूमते हैं उधर घूमते हैं और ये नहीं देखते कि जो सब लोग बैठे हैं हर एक के अंदर नारायण घुसा है। जैसे इस माला के अंदर हर फूल के अंदर डोरा घुसा है, हर फूल के बीच से जो है सूत निकला घुसा हुआ है तब ये माला बना है। वैसे ही हम सब के अंदर ईश्वर घुसा है तब ये संसार बना है। जैसे बगैर धागे की सहायता के फूल से माला नहीं बन सकती, वैसे बगैर ईश्वर की सहायता से संसार नहीं बन सकता। अर्थात संसार में जो कुछ देख रहे हो वो सब ईश्वर जी किसी को नहीं लग रही। अगर झूठ बोलते हो तो बता दे। नहीं अभी किसी को नहीं लग रही सर्दी। रजाई नहीं छोड़ते घर में कभी, तीनों में रजाई के भीतर है जो बैठे हैं। गाइस कथा तो हो गई है और अब होने जा रहा है हवन ना पापा। तो भाई अब होने जा रहा है हवन, तो चलो आप लोगों को थोड़ा बहुत हवन दिखाते हैं और फिर उसके बाद खाना पीना स्टार्ट होगा और फिर केक कटेगा तो वो भी आप लोगों को दिखाएंगे और डांस भी होगा तो वो भी आप लोगों को दिखाएंगे। तो बस मेरे ब्लॉग में आप लोग बने रहना लास्ट तक, तो आप लोग बहुत मजा आएगी ठीक है इस वाले ब्लॉग में और आगे वाले ब्लॉग में भी। बाकी सारी बउआ ऊपर सोमाय स्वाहा स्वाहा ओम गणपतिं नमामहे ध्यानान्त्वापि नमामहे ज्ञानत्वापि नमामहे विष्णुं स्वाहा
ओम श्रीमन्महागणाधिपतये नमः स्वाहा। ओम सर्वमंगल्ये मांगल्ये महामंगल्ये मांगल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्ते स्वाहा। नमो नमस्ते स्वाहा। ओम शांताकार भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगन सत्तं मेघवर्णं स्वामिनं प्रचण्डं रमणनयनं योगिर्भृजहाङ्गं निर्पद्ये अभयं सर्वलोकैकनाथं स्वाहा। ओम नमः भगवते पार्वती स्वाहा स्वामी विचार प्राण हेतु बोधं हेतु सदा सत्यनारायण स्वामी स्वाहा। ओम आदित्याय स्वाहा। ओम सोमाय स्वाहा। ओम भौमाय स्वाहा। ओम बुधाय स्वाहा। स्वाहा ओम बृहस्पतये स्वाहा। स्वाहा ओम शुक्राय स्वाहा। स्वाहा ओम शनिश्चराय स्वाहा। स्वाहा ओम राभे नमः स्वाहा। स्वाहा ओम केतवे नमः स्वाहा। स्वाहा ओम पूर्णामदविपरापत्सम्पूर्णः पुनरापत्वर्षेण विकीर्णावहवं। ऊपर को उठाते चले जाओ। चले जाओ अपने बराबर अपने ऊपर कर दे गणेश गणेश देवा पति चढ़े और चढ़े मेवा लड्डुअन का संत करे सेवा। जय गणेश देवा माता जगी पार्वती पिता महादेव। इलाज रखो संब सुतवाई कामना को पूर्ण करो जग धारी। ये सुनना
काली गर्भशंभूतं कर्पूरेण प्रदीपितम् आरतिक्यम् अहं कुर्मे पास्यमे वरदो भव परमेश्वर आसपास यानि कानि च पापानि जन्मान्तरकृतानि चेतानि सर्वाणि च तु प्रदक्षिणाः पादे पादे बैठे आचमन करो जल से आचमन अब भगवान को आप कीजिए एक हाथ से खाली करो एक हाथ से आप चलो देव बोलो सत्यनारायण भगवान की जय, रामचंद्र भगवान की जय, उमापति महादेव की जय, यावर रामचंद्र की जय, कृष्णचंद्र भगवान की जय, वृंदावन बिहारी लाल की जय, पवन सुत हनुमान की जय, श्री गंगा माता की जय, श्री यमुना माता की जय, अपने अपने माता पिता की जय, अपने अपने गुरु भगवान की जय, श्री गौ माता की जय, श्री भारत माता की जय, धर्म की जय हो, अधर्म का विनाश हो, प्राणियों में संभावना हो, विश्व का कल्याण हो, सत्य सनातन धर्म की जय, ओम हर यहाँ नहीं होगा ना। चलो चलो भाई भोग के लिए प्रसाद लेके चलते हैं। जय राजा बुआ बउआ फोन करो कौन नगर से आगे से कभी चावल तो भाई यहाँ पर प्रसाद बनना है, ये देखो, और यहाँ पर बनना है। ये सबको प्रसाद मिल चुका है, आ जाओ आप लोग भी प्रसाद खा लो के। तो गाइस खाते हैं प्रसाद। बहुत बढ़िया भाई, सब प्रसाद लेके चले गए। तो भाई सब लोग प्रसाद लेके चले गए और सब कुछ हो चुका है भाई यहाँ पर, और बाकी सब लोग अंदर बैठे हैं। तो यहाँ पर सब लोग बैठे हुए हैं, ये देखो कलावा बना जा हुआ है। इसको दे दो बिट्टू प्रसाद, इसको दे दो। तो भाई कथा है उससे मौत हो चुकी है और अब बन रहा है कलावा। तो कलावा बन के और फिर उसके बाद खाना पीना का देखते हैं भाई क्या होगा, और फिर उसके बाद जो होगा वो आप लोगों को दिखाएंगे, ठीक है। तो देखो अभी उसका कलावा बनवाते फिर ऊपर का दिखाते चल के सिस्टम क्या है क्या नहीं है। तो कलावा बनवाते यहाँ पर पापा बनवा रहे हैं, तो अभी हम बनवाते हैं और फिर चलते ऊपर देखने कि क्या हो रहा है ऊपर क्या नहीं हो रहा। चलो भाई चलते हैं और ऊपर का सिस्टम आप लोगों को दिखाते हैं कि खाना पीना की क्या तैयारी है क्या नहीं, और गाने भी बजेंगे, डीजे भी बजेगा, नाच भी होगा, केक भी कटेगा, वो सब आप लोगों को दिखाएंगे। तो अभी चलते हैं ऊपर और देखते हैं क्या हो रहा है। साहब यहाँ पर अपनी चुन्नू बाबू बैठी है। क्या है क्या है क्या है, है? समझ में नहीं आ रहा तुम्हारे भैया। अभी कन्या बुला दो पहले। चलो भाई चलते हैं और ऊपर कन्या को खिलाते हैं चल के पहले, और फिर उसके बाद कार्यक्रम शुरू करते हैं आगे का। भाई कन्या के लिए खाना निकाला जा रहा है भाई, और फिर उसके बाद स्टार्ट कर दिया जाएगा, तब सब लोग खाएंगे ना, पहले कन्या लोग खाएंगे। चलो यहाँ पर लाइन में बैठे हैं, देखो कन्या भाई, ये देखो। तो गाइस ये है सूखी सब्जी, और यहाँ पर है वो पनीर की सब्जी, और वो है रायता, और वो है पुलाव, और उसमें है गुलाब जामुन। तो ये सब है भाई। कटोरी तो सबको कटोरी ले आओ जल्दी। ये है ना कटोरी। राजा दीदी बैठो तुम भी। ठीक है ठीक है ठीक है, खाओ खाओ, स्टार्ट करो स्टार्ट करो। पानी डाल दो, पानी मद्दा निकाल दो। सब लोग खाओ फिर बताओ कैसा है, ठीक है।
डुग्गू कैसा है खाना? बढ़िया है। अच्छा है। मिस्टू तुम बढ़िया है, बहुत अच्छा है। कैसा दीदी, कैसा है? अच्छा है। कैसा है बिट्टू, तुम बताओ। सबका रिव्यू ले रहे हैं, कैसा है खाना? टेस्ट करा दीदी? बढ़िया है। कैसा बिट्टू, बढ़िया है। तो भाई सब लोग खा रहे हैं यहाँ पर, और बाकी फिर हम लोग खाएंगे, स्टार्ट करेंगे। पहले इन लोगों को खिला देते हैं और बाकी सब हो रहा है काम। तो चलो अब ये सब काम करवाते हैं, फिर आप लोगों को मिलते हैं। चुन्नू भूख लगी क्या? गाइस ये सब लोग लोग खा रही हैं और अब चलते हैं हम नीचे। तो चलो भाई अब हम चलते हैं नीचे, वो सब लोग खाना खा रहे हैं। तो भाई सब कार्यक्रम हो चुका है यहाँ का, और बाकी अब हम सोच रहे हैं कि इस वाले वीडियो को एंड कर दें, नहीं तो बहुत बड़ा ब्लॉग हो जाएगा भाई। तो चलो गाइस हम सोच रहे हैं कि इस वाले वीडियो को एंड करते हैं और मिलते हैं आप सभी को नेक्स्ट ब्लॉग में। और गाइस नेक्स्ट ब्लॉग को देखना मत भूलना, क्योंकि उसमें हम लोग काटेंगे केक और करेंगे डांस, तो वो सब आप लोगों को दिखाएंगे। और बाकी अब हम लोग बड़े लोग खाना खाएंगे, वो भी दिखाएंगे आप लोगों को। तो इस वाले वीडियो को एंड करते हैं और मिलते हैं आप सभी को नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक लिए बाय बाय, जय भारत, राम राम, राधे सभी को हर हर महादेव बोल दो सब लोग, हर हर महादेव, बाय बाय।